देश में वंदे भारत के बाद पुश पुल तकनीक पर अमृत भारत ट्रेन तैयार हुई है, जिसका बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत ट्रेन में पुश पुल तकनीक के कारण बेहतर स्पीड है। गौरतलब है कि अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह से नॉन एसी है। वहीं स्पीड की बात की जाए तो ट्रेन की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रहने वाली होगी। वहीं ट्रेन की स्लीपर सीटें काफी कंफर्टेबल बनाई गई है, तो दूसरी तरफ टॉयलेट को आधुनिक एंड बायो टॉयलेट बनाया गया है। इस ट्रेन की खास बात यह भी है कि ट्रेन में दिव्यांग और बुजुर्ग बीमार लोगों के लिए एक्सीलेटर व्हीलचेयर की व्यवस्था रहेगी। वहीं ट्रेन के आगे और पीछे दोनों तरफ से पुल और पुश इंजन की व्यवस्था भी की गई है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा नई टेक्नोलॉजी लाने के पक्षधर है और हमेशा नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए हम सबको प्रेरणा देते हैं। आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में दो तरह की टेक्नोलॉजी रेलवे में ट्रेन सेट्स में लगती है। एक टेक्नोलॉजी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर और नीचे कर देना, दिख रहा है। हाँ वही तो पता नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर में ऐसा होता है कि हर दूसरे या तीसरे कोच में मोटर लगी होती है और ऊपर से पेंटोग्राफ से बिजली आती है और वो मोटर ऐसी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर। तो वंदे भारत ट्रेन बनी हुई है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर पे। अब दूसरी जो टेक्नोलॉजी होती है ट्रेन सेट में उसको कहते हैं पुश पुल। पुश पुल का मतलब ये होता है एक इंजन सामने लगता है और एक इंजन पीछे लगता है। सामने वाला इंजन उसको ट्रेन को पुल कर रहा है, पीछे वाला इंजन उसको पुश कर रहा है, इसलिए इसको पुश पुल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। दुनिया में दोनों ट्रेन चलती है, पुश पुल भी चलती है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी चलती है। तो बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में दुनिया की जो दोनों बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पावर और पुश पुल, दोनों टेक्नोलॉजी आज हिंदुस्तान में अपने ही इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई है और अपने ही लोगों द्वारा मैन्युफैक्चर्ड। दोनों ही टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटेड पावर से वंदे भारत और पुश पुल से अमृत भारत। तो ये जो अमृत भारत ट्रेन आप देख रहे हैं ये पुश पुल टेक्नोलॉजी से बनी है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से बताऊंगा। बताइए सर। आने के टाइम में बहुत बड़े बदलाव इस ट्रेन में किए गए। क्या बदलाव है? आप सबको ध्यान होगा कि जब LHB कोच से गाड़ी चलती है उसमें नीचे कर। जब भी ब्रेक लगता है या स्टार्ट होती है गाड़ी तो एक तकलीफ होती है क्योंकि उसमें एक झटका सा लगता है। इस गाड़ी में अमृत भारत ट्रेन में इस तरह की टेक्नोलॉजी लगाई गई है कि इसकी जो कपलर्स हैं, कपलर यानी एक कोच को दूसरे कोच से जोड़ने वाला जो कपलर होता है, वो कपलर इसमें सेमी परमानेंट कपलर लगे। सेमी परमानेंट कपलर मतलब प्रैक्टिकली दोनों के दोनों एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, परमानेंटली जुड़े हुए होते हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी जो 1990 की 2000 की थी जिसमें CBC कपलर होते थे, उस CBC कपलर को एक से दूसरे से अलग किया जा सकता था। उसकी जगह ये सेमी परमानेंट फुल्ली एक दूसरे से जुड़े हुए कपलर लगे। इससे सेफ्टी बढ़ती है और साथ ही साथ जो झटके लगने वाली प्रक्रिया होती है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा इसमें एक्सीलरेशन बहुत बढ़ जाता है। एक्सीलरेशन करीब 0.4 से लेके 0.5 के आसपास इसमें पहुंचता है। 0.4 से 0.5 एक्सीलरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर दिल्ली से हम तो किसी कोलकाता तक की ट्रिप अगर हम देखें तो उसमें कई जगह कर्व होते हैं, कई जगह स्टेशंस आते हैं, कई जगह ब्रिजेस आते हैं। इन सब जगह पे ट्रेन को धीरे होना पड़ता है और फिर वापस तेज होना पड़ता है, राइट। तो ऐसे में अगर एक्सीलरेशन ज़्यादा होता है किसी गाड़ी का तो वो बहुत समय बचाती है। तो ये गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता जैसी लंबी डिस्टेंस अगर जाए तो उसमें करीब 2 घंटे बचाएगी, अधिक एक्सीलरेशन के कारण और नई टेक्नोलॉजी के कारण। तीसरा, टॉयलेट्स पे बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। टॉयलेट्स का डिज़ाइन एकदम नए तरीके से है और कम से कम पानी का उपयोग हो जिससे पानी की बचत हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। और जैसा आप देख रहे हैं कि टॉयलेट्स में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से बायो टॉयलेट का एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान के कारण आज देश भर में रेलवे स्टेशन पे बहुत स्वच्छता है और अब टॉयलेट की डिज़ाइन में लगातार इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है
कि ये डिज़ाइन है, अब इससे और बेटर करो।